देते ही पीएम मोदी ने किया नीतीश को फोन। पहले रणनीति बताई, फिर सीएम को दी बधाई। शाह और मोदी के दो वफादार सिपाहियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सम्राट और विजय सिन्हा बने डिप्टी सीएम। सीएम बनने के बाद होने वाला है एनडीए की तरफ से एक और बड़ा ऐलान। बंद कमरे में बीजेपी के साथ मिलकर बनाया था नीतीश कुमार ने प्लान। आखिरकार बन ही गई बिहार में एनडीए की सरकार। राम मंदिर के बाद बीजेपी को मिली एक और बड़ी सफलता, जिससे मोदी और शाह लोकसभा चुनाव में भुनाएंगे। बंद कमरे में बनाया गया प्लान, जिसके सफल होने पर मच गया बिहार की सियासत में घमासान। जी हां, एक बार फिर बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार हैं। ये कहावत नीतीश कुमार के 9वीं बार सीएम बनते ही फिर से सच हो गई और ये साबित भी हो गया कि सरकार चाहे जो भी हो, गठबंधन चाहे जिसका भी हो, लेकिन सीएम की कुर्सी का हकदार फिलहाल सिर्फ एक ही है और वो है नीतीश बाबू। नीतीश कुमार ने आज बिहार के सीएम के रूप में 9वीं बार शपथ लेकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार के अलावा सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। 8 मंत्रियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ राजभवन में, जिसमें सुमित सिंह, श्रवण कुमार, संतोष सुमन, विजय चौधरी, प्रेम कुमार का नाम भी शामिल है। बता दें कि बीजेपी जेडीयू से 3-3, हम से 1 और निर्दलीय 1 मंत्री बनाया गया है। मतलब बीजेपी ने मांझी को भी निराश नहीं किया है। इस्तीफा देने के तुरंत बाद दिल्ली से प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार को फोन भी आता है और फोन कर पीएम मोदी ने नीतीश बाबू को खूब सारी बधाई देते हुए एक प्लान भी समझाया है, जो शायद एनडीए में जाने के बाद नीतीश कुमार जल्द ही खुलासा कर सकते हैं। वहीं राजभवन से निकलने के बाद नीतीश कुमार ने बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश ने कहा कि आज हमने इस्तीफा दे दिया है। जो सरकार थी उसको समाप्त करने का निर्णय लिया है। हमने सभी की बात सुन ली और आज हम अलग हो गए। गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं थी, काम नहीं होने से तकलीफ हुई। हम नया गठबंधन बनाएंगे और आज सब तय हो जाएगा। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि आज सब तय हो जाएगा। यदि बीजेपी तय करे तो आज ही नई सरकार बनेगी। फिर दोपहर 12:45 पर एनडीए विधायक दल की एक बैठक होती है, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाता है। सभी विधायकों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जो पहले उनसे निराश चल रहे थे, गले लगाकर उन्होंने नीतीश बाबू का स्वागत किया और सम्राट चौधरी भी बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने गए। सम्राट चौधरी ने बीजेपी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सभी विधायकों को धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जब हमें प्रस्ताव नीतीश जी द्वारा मिला तो हमने समर्थन देने का फैसला लिया। 2024 में 40 में से 40 सीट दिलाने का हम काम करेंगे। और अब जब नीतीश कुमार की राहें महागठबंधन से, लालू परिवार से अलग हो चुकी हैं, तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन का अब क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ही इस गठबंधन के अगुवा थे। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार ने अपनी सबसे अहम भूमिका अदा की थी। नीतीश कुमार ही वो नेता थे जिन्होंने सबसे पहले बीजेपी के सामने देश को एक विकल्प देने का प्लान तैयार किया था। उन्होंने विभिन्न प्रदेश के नेताओं को साथ में लिया था और कांग्रेस को भी अपने भरोसे में लिया था और उसके बाद इंडी गठबंधन को बनाया था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जिस इंडी गठबंधन को अब नीतीश कुमार ने साइडलाइन कर दिया है, उसकी नींव उन्होंने पटना में ही रखी थी। और अब माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर नीतीश कुमार की नाराजगी लगातार बढ़ रही थी और ऐसे में उनके इस्तीफे का यह सबसे बड़ा कारण हो सकता है। वहीं नीतीश कुमार के 1-to-1 फॉर्मूले पर भी सहमति नहीं बनी थी। नीतीश कुमार शुरू से चाहते थे कि बीजेपी के सामने 1-to-1 फॉर्मूले को लागू किया जाए, यानी एक उम्मीदवार के बदले विपक्ष का उम्मीदवार चुनाव लड़े। इस पर कोई सहमति नहीं बनी थी और ऐसे में साफ था कि नीतीश कुमार ने भले ही इंडी गठबंधन की नींव रखी हो, लेकिन उनकी बात का तवज्जो ज्यादा नहीं होता था। उनकी बात को कोई खास तवज्जो नहीं देता था। उनकी बात की अहमियत इंडी गठबंधन में नहीं थी, जो उनकी नाराजगी का मुख्य कारण भी बना, जिससे लालू तेजस्वी के अरमानों पर पानी फिर गया। लेकिन फिलहाल लालू यादव खामोश हैं और पार्टी के सभी नेताओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। लेकिन सभी को इंतजार है लालू यादव के उस बयान का इंतजार है जब वो नीतीश बाबू के खिलाफ बोलते हैं। क्या फिर से धोखा मिलने के बाद लालू अपना आपा खोते हैं या आगामी चुनाव में इसी मुद्दे को भुनाकर अपनी पार्टी को जीत दिलाते हैं? इसका इंतजार सभी को रहेगा।